हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और यहाँ अमेरिकी अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। 8 से 10 अप्रैल तक 3 दिवसीय उनका ये वाशिंगटन डीसी का दौरा होने वाला है। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच संबंधों से लेकर व्यापार, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। युद्ध का असर महंगाई पर भी देखने को मिल रहा है। आज बुधवार से ही एयर इंडिया कंपनी अपने टिकट के रेट बढ़ाने जा रही है। ईंधन शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है कंपनी ने। इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया भी हवाई टिकट महंगा करने जा रही है और ये बढ़ी हुई कीमतें आज 8 अप्रैल से ही लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद जो घरेलू उड़ानें हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उन पर लगभग 300 से 900 रुपए तक बढ़ जाएंगे, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों पर तो 10 से 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही एयर इंडिया कंपनी। घरेलू उड़ानें भी लगभग 899 यानी 900 रुपए तक महंगी होगी। नया किराया आज 8 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में आज 8 अप्रैल को आईपीएल मैच के चलते कई सारे मार्गों पर रूट डाइवर्जन रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, बिहार में नई सरकार बनने की कवायद शुरू हुई। आज 8 अप्रैल को नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद कल 9 तारीख को सीएम नीतीश दिल्ली चले जाएंगे और परसों 10 अप्रैल को फिर राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेंगे। चलिए खबर देखिए। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक मोर्चा मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हुआ। आज 8 अप्रैल को डीपीआई घेराव करेंगे। 11 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं खबर है, गुजरात अहमदाबाद में साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां तेज हुई। 8 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा जो यहां मैच का निरीक्षण करेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी 8 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती पर सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी जिलों में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये आदेश दिया है। और खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे। यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, एमपीसी की बैठक, वो 6 तारीख को शुरू हुई थी, तो आज खत्म होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि युद्ध के हालातों के बीच क्या रिजर्व बैंक आज भी इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट में कमी कर सकता है या नहीं, ये तो 10 बजे पता चल जाएगा। अभी वैसे रेपो रेट 5.25% पर है। अगर ये रेपो रेट सस्ती करता है आरबीआई, तो बैंकों से लोन लेना वगैरह और सस्ता हो सकता है। खैर, दिन में जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि जब भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या कोई नई सरकारी स्कीम आती है, नई सरकारी योजना आती है, आरबीआई बैंकों वगैरह को लेकर कोई फैसला आता है, तो सबसे पहले आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाता है। हर रोज तारीख वाइज मैं आपको डेली की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाया करो, ठीक है ना। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 24 घंटों तक भी 13 राज्यों में आंधी तूफान, भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी बिहार में तो मुसीबत और बढ़ेगी। कई राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इन युद्ध को चालू हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं और इस बीच ट्रंप की धमकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईरान ने भी कहा कि हमले रुकने की गारंटी पर ही समझौता होगा, वरना हम सीज फायर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब ऑपरेशन ईरान भी शुरू कर दिया है। डेडलाइन खत्म होते ही देर रात आसमान से मानो आग बरसी, खाक द्वीप और ईरान के कौम में भारी तबाही मचा दी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमलों को और भी भीषण कर दिया है। ट्रंप ने तो कल ये भी चेतावनी दी थी कि आज रात एक सभ्यता ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ईरान पर ट्रंप ने डराने वाला बयान दिया। उनके इस बयान को देखकर यूं लगता है कि मानो डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य अगर नहीं खोला तो आज की रात आखिरी रात होगी। ट्रंप बोले कि ईरान में आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। 47 साल की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। ट्रंप के इन धमकी भरे बयानों से सीधा सीधा लगता है कि ईरान पर अब मानो न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं ट्रंप, और इससे दुनिया भर में थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। वहीं खबर है, चाइना और रूस ने भी होर्मुज खोलने की मांग पर वीटो लागू कर दिया है। वीटो जो कि चाइना और रूस के पास एक विशेषाधिकार है। भले ही दुनिया के कई देश इस बात पर, इस प्रस्ताव पर सहमत हैं कि होर्मुज खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की जा सकती है, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही या विशेष बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चाइना और रूस के वीटो अधिकार के चलते अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से ईरान पर कोई विशेष आधिकारिक सैन्य बल नहीं भेजा जा सकेगा। वीटो का मतलब हो गया ना। चाइना और रूस ने मना कर दिया है कि होर्मुज के लिए ईरान पर कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही नहीं हो सकती है। ऐसा है तो यूएन में अब ये प्रस्ताव भी गिर चुका है। इस बीच ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म होगी तो हमले और भी बढ़ सकते हैं। कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है। इन ट्रंप की चेतावनी के मद्देनजर
मद्देनजर इजराइल ने भी ईरान की जनता को एक चेतावनी दी और कहा कि आज रात ट्रेनों से यात्रा न करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के रेलवे पटरियों, रेलवे स्टेशनों पर भी हमला करने का प्लान कर रहे हैं। इधर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि अब तक युद्ध विराम वार्ता सकारात्मक रही है, लेकिन जवाब में ईरान का कहना है कि कूटनीतिक बातचीत के सभी चैनल बंद हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी देखिए यूएई में एक इमारत पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी घायल हो गए। इजराइल पर भी रॉकेट अटैक किया जवाबी कार्रवाई के रूप में। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए हमारी भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और कहा कि अगले 48 घंटे सावधान रहें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, क्योंकि ट्रंप की धमकी और चेतावनी से ये सीधा लग रहा है कि ईरान पर और भयंकर हमला कर सकते हैं अब ट्रंप, अमेरिका, इजराइल मिलकर। यही वजह की देख सकते हैं आप, एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई और ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो ईरान में हमारे भारतीय नागरिक रहते हैं उनसे भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 48 घंटे तक बाहर ना निकले। भारतीय दूतावास ने ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भी एलपीजी रसोई गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। 14 लाख गैस बुकिंग पेंडिंग है। रोजाना 3 लाख ही सप्लाई हो पा रही है, जबकि 2.5 लाख नई बुकिंग और डेली आ रही है। तो ईरान युद्ध के असर के बावजूद राजस्थान में भले ही आईओसीएल ऐसी सरकारी कंपनियों का कहना है कि रसोई गैस संकट नहीं है, लेकिन डेटा बताते हैं कि राजस्थान समेत कई राज्यों में एलपीजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हालांकि एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी लोगों को बड़ी राहत दी है। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों का कोटा दुगुना कर दिया है, यानी ये 5 किलो वाले सिलेंडर अब सीधे राज्य सरकारों और उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के पास उपलब्ध होंगे। तो सरकार के इन फैसलों से प्रवासी मजदूरों को आसानी से 5 किलो वाला गैस सिलेंडर मिल जाएगा। सरकार ने राज्यों के लिए ये प्रोवाइड करने की जो डेली लिमिट थी उसको भी दुगुना कर दिया है। ईरान जंग की वजह से ही ये फैसला लिया, देख सकते हैं आप इस बारे में भी ये गवर्नमेंट द्वारा जारी प्रेस नोट। वैसे 5 किलो वाला सिलेंडर लेने की प्रोसेस को भी सरकार ने आसान कर दिया। आप सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स दिखा कर ले सकते हैं। कोई भी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा 5 किलो सिलेंडर खरीदने का, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान की तेल लाइफलाइन पर भी अमेरिका ने बड़ा हमला किया। खार्ग द्वीप मानो जंग का मैदान बन गया, क्योंकि ईरान के लिए ये खार्ग द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 90% तेल निर्यात का केंद्र है ये। यही वजह कि अमेरिका और इजराइल अब हमलों में इस द्वीप को निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच ट्रंप की नई चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल की कीमतें एमसीएक्स पर रिकॉर्ड प्राइस पर पहुंच गई है। $119 प्रति बैरल के रेट पर पहुंच गया क्रूड ऑयल का भाव। भारतीय रुपए में देखा जाए तो 10,888 रुपए प्रति बैरल पहुंच गया। इधर भारत सरकार ने एक और फैसला लिया। 11 महीने बाद भारत ने खरीदा वेनेजुएला का क्रूड ऑयल। रिफाइनरी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। कई महीनों बाद आखिरकार अब वेनेजुएला से भारत ने क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है और इसी महीने अप्रैल में 10 से 12 मिलियन बैरल तेल आने की उम्मीद है। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी प्लान कर रहे हैं कि होर्मुज रूट पर भी अब वो कब्जा कर लेंगे और होर्मुज से टोल वसूलेंगे। लेकिन उधर ईरान भी ये चाहता है कि होर्मुज रूट पर हमारा ही कब्जा रहेगा और हम भी यहाँ से टैक्स लेंगे, ऐसा। और खबर है ईरान ने उसके परमाणु केंद्रों पर हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं IAEA को भी पत्र लिख करके अमेरिका, इजराइल पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और एलपीजी गैस सिलेंडर पर एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, क्राइसिस के बीच सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती हो सकती है। 317 रुपए तक दाम कम हो सकते हैं। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैस पर से टैक्स हटाने के लिए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI की ओर से एक पत्र भेजा गया है। तो अगर केंद्र सरकार इस पत्र पर विचार करती है और इसको लागू कर देती है तो गैस की दरें 317 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। देखते हैं आगे सरकार आखिर इस पर क्या फैसला लेती है। अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा। और वैसे उत्तर प्रदेश नोएडा में तो एक अच्छी खबर है, शादी, धार्मिक आयोजनों के लिए अब सीधे एजेंसी से मिल पाएंगे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। प्रशासन की तरफ से ये राहत भरा फैसला लिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार ने तो तेल संकट के बीच एक नया आदेश लागू कर दिया है। अब पाकिस्तान में बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे, शादी समारोहों पर भी पाबंदी रहेगी। तेल संकट से जूझ रहा पूरा पाकिस्तान देश, यही वजह की पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ये अब और नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। और वहीं दोस्तों इस संकट के बीच चाइना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेल संकट का चीन पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। 20 साल पहले इमरजेंसी भंडार बनाए थे चाइना ने। चाइना नए तरीकों से बिजली बनाता है और केमिकल के लिए भी ऑयल पर निर्भर नहीं है। यही वजह की चाइना में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव संकट के बीच भी ऑयल क्राइसिस नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा। तो ये तो कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। चैट जीपीटी समेत AI टूल्स पर कोर्ट में इस्तेमाल होने पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के न्यायिक कार्यों में जेमिनी, चैट जीपीटी इस तरह के AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ऐसा। चलिए खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोना 1000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमत 3000 रुपए कम होकर 2,31,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विवाद पर सरकार बोली कि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का फैसला गलत है। जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान महिला जस्टिस नागरत्ना बोली
कि महिलाओं को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं। ऐसा क्यों? जब महिलाओं में मासिक धर्म पीरियड्स का टाइम होता है उस समय जो कई लोग उन्हें अछूत मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुनवाई करते हुए इसे एक तरह से सामाजिक बुराई बताया है। बाकी देखते हैं आगे इस मामले पर 16 अप्रैल तक दलीलें दी जा सकेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने, बंगाल में अगर पाकिस्तान ने नजर डाली तो नतीजा बुरा होगा। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पीएम ने बयान दिया था कि भविष्य में हम कोलकाता को निशाने पर लेंगे, तो उसी का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ दो टूक जवाब दिया। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब घर खरीदना और बनाना आसान होगा। राजधानी में टीओडी नीति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। टीओडी का फुल फॉर्म है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये सरकार की एक नई पॉलिसी है। इसके तहत घर बनाने वालों को, कंस्ट्रक्शन का कार्य चलाने वालों को राहत मिलेगी। ये टीओडी पॉलिसी के कुछ मुख्य बिंदु की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चौक पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। इस घटना के टाइम ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में एक अनजान शख्स कार से आता है और गमला रखकर चला जाता है। तो अब इस मामले की जांच में पता चला कि ये जो आरोपी है ये 5 दिन से अपने घर से लापता था। परिवार से एक बार बात की लेकिन लोकेशन नहीं बताई। किसान आंदोलन का समर्थक भी रह चुका है। सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आ रही है इस शख्स की, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, शिक्षा में जाति और पात के बजाय गुणवत्ता को दी जाए प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में बैठक की और ये अहम बयान दिया। और यूपी से एक और अच्छी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के टेक्निकल कॉलेजों में शुरू होंगे ड्रोन और डिफेंस जैसे नए कोर्स भी हैं। राज्यपाल ने सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों को ये निर्देश भी जारी किया। वहीं दोस्तों स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है। सीए फाइनल परीक्षा के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया। अब साल में 2 बार होगी सीए फाइनल की परीक्षा। स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए खबर देखिए, अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर अभियान होगा। 39 करोड़ वोटर इसके दायरे में आएंगे। बंगाल में तकरीबन 91 लाख लोगों के नाम कटेंगे एसआईआर अभियान के बाद। अब ये चुनाव आयोग की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया कि देश भर के बाकी बचे राज्यों में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा और अंतिम चरण लागू किया जाएगा, ऐसा जिसमें राजधानी दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा इस दरमियान। और पॉलिटिक्स और इलेक्शन के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। अब थम चुका है असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार भी। 9 अप्रैल को कल यहाँ इन राज्यों में मतदान होगा। वहीं खबर है, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, किसानों को सालाना 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। बंगाल में जमी तलाशती कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की गई। कांग्रेस बंगाल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी। महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए देने का भी वादा किया है। इसके अलावा भी कांग्रेस की कुछ और बड़ी घोषणाएं रही जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने टोटल ये 5 गारंटी दी है। दुर्गा सम्मान, कृषक सम्मान, विधान स्वास्थ्य सुरक्षा, युवा सम्मान, शिक्षा, आलोक समेत ये 5 बड़े ऐलान किए हैं कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है। टीएमसी की मेनका गुरुस्वामी देश की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद बनी। राज्यसभा में 19 नए सदस्यों ने भी शपथ ली। शरद पवार व्हील चेयर पर पहुंचे। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ 405 आपराधिक मामले लंबित हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। मुंबई इस मामले में टॉप नंबर पर है। मतलब देखिए दोस्तों, जो एमपी एमएलए हम पर राज करते हैं, आम जनता पर, उन पर हत्या, बलात्कार, सशस्त्र लूट जैसे गंभीर अपराध मामले दर्ज हैं। अब क्या कहोगे आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है। पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू ने एक नया सियासी दांव खेला। 9 साल पुरानी पार्टी का पोस्टर शेयर किया। मंत्री चीमा बोले कि इनकी नई पार्टी का नाम पति पत्नी रखा जाएगा। और केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी 76,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। तैयारियां पूरी हुई। वहीं झारखंड में इस बार ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय ने भी इस बारे में बात कही है। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 16 साल से फरार एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये लश्कर का मेंबर था। एक साथी और 3 मददगार भी पकड़े गए। और मणिपुर बम हमले में भी 2 बच्चों की मौत के बाद हिंसा और भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई। कई गाड़ियों को भी जला दिया। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक बार फिर से उग्रवादियों का तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। और बैंक खाता वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला देखिए कि बैंक खाता फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उधार लेने वाले को नोटिस और जवाब का मौका देना ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया का पालन करने से न्याय भी होगा और गलत फैसले की संभावना भी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक किसी खाते को फ्रॉड घोषित करता है तो उससे पहले उधार लेने वाले को आमने सामने पर्सनल सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना और जवाब का मौका देना ही काफी है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल
वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बर्फबारी चल रही है। दिल्ली, पंजाब में भी ओले गिरेंगे। बीते दिन भी देखिए आप यूपी मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का टेंट भी आंधी में उड़ गया। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में भी ओले गिरे। मध्य प्रदेश में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से पुल भी नदी में गिर गया। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच एमपी में देखिए आप शिवपुरी, दतिया, धार समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और हवाएं भी चली। वहीं भिंड, श्योपुर में ओले गिरे। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश में भी तेज हवा, आंधी की तस्वीरें भी। आज 8 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और कल 9 अप्रैल को भी पूर्वी हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए आप यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धूल भरी आंधी के बाद बारिश देखने को मिली। मथुरा में आंधी से योगी के कार्यक्रम का टेंट उड़ गया। कानपुर, झांसी में पेड़ और पोल भी उखड़ गए। इतनी गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही यूपी में भी। आज 8 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में आंधी, तूफान और बारिश, बिजली की चेतावनी है। ओलावृष्टि का भी अलर्ट है अलीगढ़, मथुरा, हाथरस समेत इन जिलों में। और अब देखिए राजस्थान में भी राजधानी जयपुर में तेज बारिश हुई। उदयपुर में अंधड़ से एक दीवार भी गिर गई। सीकर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। टोंक में भी ओले गिरे। किसान भाई लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप, गेहूं, धान वगैरह की कटी हुई फसलें पूरी पानी से लबालब डूब रही है। किसान भाई लोगों का तो सब कुछ खत्म हो गया इन गंभीर हालातों में, क्योंकि इतनी ओलावृष्टि वगैरह देखने को मिल रही है कई जिलों में। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में आज 8 अप्रैल को भी पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पंजाब में देखिए दोस्तों मोहाली और जालंधर समेत कई शहरों में बारिश हुई। चंडीगढ़ में भी ठंडी हवाएं चल रही। कई जगह बिजली भी गुल है। ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट है 13 जिलों में। किन किन डिस्ट्रिक्ट में इनकी नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। ओलावृष्टि की भी चेतावनी। पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी देखने को मिली है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। कुल्लू में कार पर पत्थर गिर गए। चंबा में पुल टूट गया। लाहौल में वाहन पर चट्टान गिरने से एक दंपति भी घायल हो गए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल में कितना भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा अभी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 7-8 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में आंधी, तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य और जिले में अभी बारिश, मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। मतलब बारिश वगैरह हो रही है या मौसम सूखा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 510 अंक चढ़कर 74,617 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा। वहीं खबर है एयर इंडिया सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब साल में एक बार ही चुकाना होगा फसल ऋण। नई व्यवस्था जल्द ही लागू होगी। किसानों को खरीफ और रबी की फसलों के लिए साल में 2 बार की बजाय अब एक ही बार अल्पकालिक फसल ऋण चुकाना होगा। ये नई व्यवस्था बनाई जा रही ताकि किसान डिफॉल्टर ना हो और उन्हें समय पर ऋण चुकाने में आसानी रहे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में रेप केस में सजा काट रहे नारायण साई को तलाक की मंजूरी दे दी एमपी कोर्ट ने। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने यह मंजूरी दी। पत्नी को 2 करोड़ रुपए एलुमनी का आदेश भी दिया मध्य प्रदेश इंदौर फैमिली कोर्ट ने। और गुजरात में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए आप, अहमदाबाद में डोसा खाने से, जो फास्ट फूड आता है ना डोसा, उससे 2 बच्चियों की मौत हो गई। मामले का पता चलने के बाद 4 दिन बाद 3 महीने की बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा क्षेत्र का है। वहीं खबर है भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज में चल रहा है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भारत एक नई उपलब्धि हासिल कर लेगा, क्योंकि अभी ऐसा सिर्फ रूस के पास है। ये प्रोजेक्ट थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये भारत की सबसे बड़ी सफलता में से एक है। चलिए सरकारी कर्मचारियों के डीए हाइक पर खबर आ रही है कि डीए हाइक में देरी ने बढ़ाई टेंशन। मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी। तो कई कर्मचारियों के संगठन बोले कि तुरंत बताओ आखिर 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और हमारी महंगाई भत्ता, डीए वगैरह कब बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। IITian बाबा ने मुलाकात के दूसरे ही दिन अपनी पत्नी को प्रपोज कर दिया। तमिलनाडु के आश्रम से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। 1 साल साथ रहने के बाद इन्होंने शादी की और आखिरकार IITian बाबा अब हरियाणा के जज्जर में अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी माता श्री ने उनकी बहू का स्वागत भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। जज साहब की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दोस्त से पैसे ऐंठे। साइबर अपराधी ने महिला जज के पिता का फ्रेंड बनकर कॉल किया। दरअसल राजस्थान के स्कूलों में मंगलवार को कल अनूठा नजारा देखने को मिला। प्रदेश के करीब 1400 स्कूलों में शिक्षकों की जगह बच्चों को पाठ पढ़ाते दिखे जज, न्यायिक अधिकारी। और उन्हीं में से एक जज ने एक किस्सा भी सुनाया कि आखिर आजकल के समय में किस
किस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एयरपोर्ट पर अब आईडी दिखाने का झंझट खत्म होगा। डिजी यात्रा ला रहा नया इंटरनेशनल एंट्री का सिस्टम। तो अब एयरपोर्ट पर आपको सिंपली अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे एंट्रीज को स्कैन करवानी है और ऑटोमेटिकली आपका क्लेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा ऐसा। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी, लोन का एमसीएलआर घटा दिया है। यानी अगर आपने भी एचडीएफसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। तो जाहिर सी बात है इस कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को थोड़ा लोन में राहत मिलेगी। चाहे आपने होम लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है तो हर महीने की ईएमआई जो है थोड़ी कम आएगी आपकी, है ना। और वही खबर है दोस्तों, अनंत अंबानी ने बड़ा दान किया, केरल के मंदिरों और हाथियों के लिए 18 करोड़ रुपए के डोनेशन की घोषणा की है मुकेश अंबानी के बेटे ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया, सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य होगी, परमाणु हथियार का हमला कभी जायज नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान की चेतावनी को लेकर ये बात कही है। वही खबर है, पोप ने ट्रंप की धमकी को भी बताया अस्वीकार्य, ईरान बोला कि हमला हुआ तो हम भी तुरंत जवाब देंगे ऐसा। चलिए खबर देखिए, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने अपोलो 13 का गलती से बना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चांद पर जाते समय ऑक्सीजन टैंक फट गया था तो मुश्किल से बची थी एस्ट्रोनॉट्स की जान भी। आखिरकार आर्टेमिस 2 ने नया रिकॉर्ड बना दिया, धरती से इंसानों के सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक पहुंचने का। और आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता लगाया कि आप अभी जितना सोते हो ना उससे हर रात सिर्फ 11 मिनट ज्यादा सोएं और इससे 10% आपके हार्ट अटैक का रिस्क घट जाएगा। हालिया साइंस की स्टडी में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। हेल्दी हार्ट के कुछ गोल्डन रूल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे आप अभी मान लीजिए 7-8 घंटे सोते हो, ठीक है, 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, तो आप 8 घंटे 11 मिनट सोइए। डेली अपने स्लीपिंग टाइम को थोड़ा इंक्रीज कीजिए और आपकी हार्ट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऐसा। अच्छी नींद के लिए और क्या करें, कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हेल्थ पर एक और अपडेट आ रहा, गर्मियों में ज्यादा आइसक्रीम भी ना खाएं क्योंकि इनमें खतरनाक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हेल्थ रिस्क बढ़ता है। साइंस की तरफ से चेतावनी जारी की गई। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, स्मार्टफोन 40% तक महंगे होंगे। अब 9,999 वाला मॉडल 13,500 से भी ज्यादा, मतलब लगभग 14,000 में मिलेगा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग ने भी 4,000 रुपए तक अपनी मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ा दी है क्योंकि अभी ग्लोबल वॉर का माहौल चल रहा, चिप क्राइसिस देखने को मिल रहा। इस बीच ये कंपनियों ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सड़क हादसों में भी दर्ज होगा अब स्पेशल रिपोर्ट केस। 3 या उससे ज्यादा मौत पर लागू होगा नियम, मामलों के निपटान में भी तेजी आएगी। यूपी सरकार रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर ये नया आदेश जारी किया है ऐसा। इस रूल्स में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं ताकि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर लगभग दुगुना कर दिया गया है। 25 लाख युवाओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे यूपी में। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जनपदों में आधुनिक बस अड्डों का निर्माण होगा, महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा ऐसा। और योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय के प्रणेताओं के स्मारकों का सरकार संरक्षण करेगी। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक और 403 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सांस्कृतिक धरोहर के साथ रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। जन जागरूकता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कुछ यूपी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 49 नए बस अड्डे यानी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। और भी किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूपी कैबिनेट के कुछ और हाइलाइट्स देखिए आप। एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के केस अब नहीं होंगे निरस्त, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और किसानों को लेकर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 25,000 गांठ जूट बोरों की सीधी खरीद को भी मंजूरी मिली। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अनुदेशकों को भी 17,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे ऐसा। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक और नया फरमान जारी हुआ। सभी श्रेणियों पर लागू होगी नई व्यवस्था, समस्त सीमा भी तय हुई है। SCR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और समयबद्ध कर दिया है यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए। और अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी प्रविष्टियां भी भरना अनिवार्य होगा। ये भी नया आदेश जारी हो चुका है। और वहीं दोस्तों किसानों के मुआवजे पर भी सीएम योगी ने बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए क्योंकि अभी असमय बेमौसम जो बारिश हो रही, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी तुरंत फसलों के नुकसान का आकलन कराएं। फसल हानि, जन हानि, पशु हानि, घायलों और प्रभावितों को निश्चित समय पर मुआवजा दिया जाए ऐसा। और देखिए यूपी नोएडा में 300 मीट्रिक टन गीले कचरे से बनेगी गैस। PNG के जरिए घरों में सप्लाई होगी। IGL लगाएगी। CBG प्लांट भी है। तो यूपी नोएडा में ये भी नया इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के नक्शे कदम पर चली नेपाल की नई बालेन सरकार। पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया। और जैसे भारत सरकार ने
पेट्रोलियम और इस तरह के उत्पादों पर ड्यूटी घटाई है, टैक्स छूट दिए, वैसे ही नेपाल सरकार भी 50% छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसा वहीं खेल समाचार से खबर है, राजस्थान की IPL 19 में लगातार तीसरी जीत हुई। मुंबई को 27 रन से हराया। जायसवाल ने नाबाद 77 रन बनाए, 3 बॉलर्स को 2-2 विकेट भी मिले। और बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए। अवार्ड शो में कॉमेडियन राजपाल यादव का अपमान हुआ तो सपोर्ट में उतरे सलमान खान, कहा कि आप टैलेंटेड हैं, हमेशा काम मिलेगा। सलमान के बाद मीका भी राजपाल के सपोर्ट में उतरे, कहा कि किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाना गलत है। और देखिए एक दुख भरी खबर, श्रद्धांजलि, तमिल एक्ट्रेस सुभासिनी सुब्रमण्यम का शव मिला, उनकी मौत हो गई। मौत से पहले कॉल पर उनका पति से झगड़ा हुआ था, 2 साल पहले तो उनकी शादी हुई थी। ये साउथ की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस जो डिप्रेशन में थी बताया जा रहा, और अभी अपने पति से झगड़े के बाद इनका शव मिला है। देखिए जरा, चलिए अगली खबर देखिए। राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल, नरोत्तम से मिले हेमंत खंडेलवाल भी। वही खबर है, इंडिया रबर एक्सपो 2026 का भव्य आगाज हुआ राजधानी दिल्ली में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औद्योगिक शक्ति और मेक इन इंडिया पर दिखाया जोर। ये 12वां इंडिया रबर एक्सपो का आयोजन शुरू हुआ है दिल्ली में। और देखिए राजधानी दिल्ली की 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की, कहा कि मालिकाना हक मिलते ही MCD से करवा सकेंगे अब रेगुलराइज। राजधानी वासियों के लिए अच्छा फैसला है। और खबर है, बदल चुके हैं कनाडा के इमिग्रेशन नियम, वीजा फीस और वर्क परमिट भी बदला है। भारतीयों को इससे फायदा होगा। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए अब महिलाएं भी संभालेगी टैक्सी की वाहनों की स्टीयरिंग। हरियाणा सरकार पिंक कैब योजना से लखपति दीदी बनने का सपना पूरा करने जा रही है, और इसके लिए वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, और वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा बाकायदा। चलिए खबर है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में केदारनाथ के लिए हेली शटल सेवा 21 अप्रैल से शुरू होगी। 22 तारीख को खुलेंगे बाबा के कपाट। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ी घोषणा की, टिहरी के मदन नेगी में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय, स्थानीय बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी। सीएम धामी ने यह बड़ी घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, SDM को मेडिकल प्रमाण पत्र की वैधता तय करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आगे आया शिक्षा मंत्रालय। QS रैंकिंग 2027 में भाग लेने पर जोर दिया गया। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने ये नई पहल शुरू की है। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ का विस्तार किया जाएगा। 10 और स्थल जोड़े जाएंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए MP सरकार का यह नया प्लान है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में हड़ताल पर सख्त हुई सरकार। राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। भूमाफियाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है। वहीं बिहार में कारतूस तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। अंतर्राज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। पंजाब हरियाणा से जुड़े तार मिले। NIA की छापेमारी भी तेज हुई। और बिहार के सरकारी कर्मचारी अब एक ही बार दे पाएंगे प्रतियोगिता परीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत वे सेवा काल में रहते हुए केवल एक ही बार किसी अन्य एग्जाम की प्रतियोगिता परीक्षा दे पाएंगे। यदि दोबारा परीक्षा देनी है तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सख्त नियम लागू कर दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। इस बारे में आदेश भी, ऑर्डर भी जारी किया गया है। नोटिस आप देख सकते हैं। वही देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और बड़ा फैसला। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली कनेक्शन में देरी हुई तो अफसर भरेंगे 1000 रुपए का जुर्माना हर रोज। अब अगर आप नया बिजली कनेक्शन अप्लाई करते हो तो समय पर आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, ऐसा है ना। और बिहार सरकार की एक और शानदार स्कीम देखिए, कर ले आए 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन 50% अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य कल्याण योजना के तहत यह नई सुविधा दी जा रही है बिहार सरकार द्वारा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन करेंगे। वैज्ञानिकों को भी सम्मानित करेंगे। आज 8 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। अब एग्जाम में AI कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की परीक्षाओं में पारदर्शिता व पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए नया प्लान बनाया गया है। यूपी में अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा। वहीं खबर है, यूपी पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से हटाए गए 81,237 फर्जी मतदाता। 15 अप्रैल को अंतिम सूची जारी होगी। और उत्तर प्रदेश में अवकाश और त्योहारों के समय बैलेंस खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली। उपभोक्ताओं को डाउनलोड करना होगा ये मोबाइल ऐप भी। यूपी सरकार की तरफ से इस बारे में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है, यूपी में 26 एकड़ में बनेगी मेट्रो यूनिवर्सिटी। निर्माण के लिए शहर भी फाइनल हो गया। ग्रेटर नोएडा में ये नई मेट्रो यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी फैक्ट्रियों की संख्या 32,000 के भी पार पहुंच चुकी है। औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिली यूपी सरकार की कुछ योजनाओं और रणनीतियों के चलते हैं। और खबर है, योगी सरकार बदलेगी। अखिलेश गवर्नमेंट के समय की मदरसा नियमावली भी अब मान्यता पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा सख्त और पारदर्शी भी। उत्तर प्रदेश में
मदरसाओं को लेकर भी ये नया नियम लागू होने जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा में यूपी विधान परिषद समिति की बैठक हुई, 10 बिंदुओं पर समीक्षा हुई, अफसरों को समय पर कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर में प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म होगी, अब उपभोक्ताओं के पास पोस्टपेड का विकल्प भी होगा। ये एक अच्छी पहल है यूपी सरकार की। और आपकी हेल्थ को लेकर अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आजकल के जमाने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो ह्यूमन इंसानों को डिजिटल डिमेंशिया की प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन कमजोर हो रहा है एआई टूल्स के ज्यादा यूज की वजह से। ऐसा हालिया साइंस की रिसर्च रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए राजस्थान में महंगाई की नई मार, RCDF ने सरस घी के दाम बढ़ा दिए हैं, 20 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू होगी। और राजस्थान में तो 5 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ, घरेलू से दुगुना हुई कीमत, कॉमर्शियल से भी ज्यादा होगी इसकी रेट्स। 123 रुपए प्रति किलो की दर से पड़ेगा ये 5 किलो वाला LPG सिलेंडर, जबकि अलग अलग टाइप के सिलेंडर की रेट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले MP में UCC लागू करने की तैयारी कर रही है मोहन यादव सरकार। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक में संकेत दिए, गोवा और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन भी करेगी MP सरकार ये लागू करने के लिए। और MP भोपाल में खुलेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भी 590 करोड़ रुपए का बजट जारी किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश का ये मामला, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के BCom BCA में पूछे गए इस प्रश्न पर भी विवाद पैदा हो गया, जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश पुलिस ने पहली बार पकड़ा पानी में उगने वाला गांजा भी। OG ग्रेड का ये हाइड्रोपोनिक गांजा मिला है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। सरकारी नौकरी पर खबर देखिए, यूपी SSSC ने 722 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। करेंसी नोट प्रेस में भी 534 वैकेंसी निकली है। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल आंसर की जारी हो चुकी है। कैंडिडेट्स आज से ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी का मौका है, 3000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। ये रिक्रूटमेंट्स की ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं मध्य प्रदेश में संस्कृत बोर्ड की नई नीति पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई, छात्रों को बड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश बोर्ड में CBSE छात्रों को 10वीं 12वीं की फॉर्म की अनुमति भी दी गई है। और अंत में एक एस्ट्रोलॉजी का अपडेट देखिए दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए खंडित मूर्तियां। पूजा पाठ से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी आप देख सकते हैं। पूजा घर जो होता है हमारे घर में वो हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें मंदिर में, है ना। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए कन्या राशि वालों को धन लाभ होने के योग हैं और वृश्चिक राशि वालों के प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने क्रिकेट के क्षेत्र में अब तक कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।